वेलकम बैक। तो डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी को आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से हम लोग 30 नंबर से देखेंगे। इसके पहले 29 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया और आपको अब काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है। तो मैंने काफ़ी सारा तरीका आपको बताया है। तो अब आप इस वीडियो को पहले पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। थोड़ा सा सोचना है, ठीक है? आपको थोड़ा सा बस सोचना है पॉजिटिवली। डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग क्या गिवन है। गिवन है आपको कि एफ एक्स प्लस वाई क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई है, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ पे एफ जीरो नॉट इक्वल टू 0 है, एफ फाइव आपको 2 दिया हुआ है और एफ डैश 0 आपको 3 दिया हुआ है। आपको बोलता है एफ डैश 5 निकालने के लिए, ठीक है? तो एफ डैश 5 अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस एच माइनस एफ 5 बाई एच, ठीक है? ये जो डिफ्रेंसिएशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है वहां से मैं आपको ये करके बता रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप एक फॉर्मूला जानते हो कि एफ डैश एक्स क्या होता है। एफ डैश एक्स होता है लिमिट, अगर मान लो मैं एट एक्स इक्वल टू ए पे बात करता हूँ, ठीक है? तो एफ डैश ए की बात करता हूँ तो एफ डैश ए क्या होता है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए होता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये होता है, ये भी फॉर्मूला है। क्योंकि आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो आपको एफ डैश 5 का वैल्यू पूछ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है? चूंकि एफ डैश 0 भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे ये एग्जिस्ट को लेकर के चल रहे हैं और हमको एफ डैश 5 का वैल्यू निकालना है। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है? ये राइट हैंड डेरिवेटिव भी कहलाता है। राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये सब इक्वल ही होगा तभी आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो चलो हम लोग यहाँ से निकालना शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ कि आपको एफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है तो हम इसको अब यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको हम लिख देंगे एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ एच, ठीक है जी? माइनस यहाँ पे आपका क्या है, एफ ऑफ 5 है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका, एच आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कि हमको एफ ऑफ 5 का वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है? अच्छा, एफ डैश 0 आपको दिया हुआ है तो इस एफ डैश 0 का क्या काम होगा, ठीक है? देखो, इस एफ डैश 0 का भी हम लोग काम कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं एफ डैश 0 की बात करूं तो एफ डैश 0 मेरा क्या होगा? एफ डैश 0 मेरा हो जाएगा, अगर हम लोग सिर्फ ये फॉर्मूला देख लें, ठीक है? तो यहां से हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है? यानी ये सिंपली क्या है, ये सिंपली आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच। तो मैं इसका यूज करना चाहता हूं, ठीक है? तो इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं? एफ ऑफ 0 का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है। हाँ, एफ डैश 0 का वैल्यू हमको पता है कि एफ डैश 0 का वैल्यू क्या है जी, 3 है, ठीक है? कि मैं इसका यूज कैसे कर सकता हूं, थोड़ा सा इसके लिए हमको ये फैक्टर यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कुछ सेटिंग करेंगे चेंज। जैसे यहाँ पे मैं F5 जो है ना, F5 को मैं लिख सकता हूँ क्या, F5 प्लस 0, ठीक है? नो डाउट इसको ऐसा कर सकते हैं। इससे ये होगा कि फिर से ये F5 प्लस 0 यूजिंग दिस रिलेशन हम क्या लिख देंगे, F5 लिख देंगे इंटू F0 लिख देंगे, ठीक है? तो अब आप देखो, अब आपको यहाँ पे दिखता होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, हमारा क्या कॉमन आ जा रहा है, F5 कॉमन आ जा रहा है। तो F5 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा FH माइनस F0 और बाई एच बचेगा, ठीक है? ये जो पूरा टर्म था ये टर्म हमको मिल जा रहा है क्योंकि दोनों पे लिमिट अप्लाई होगा। तो सिंपली आपका क्या आ जा रहा है, F5 आ जा रहा है इंटू इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F डैश 0 बोलेंगे, ठीक है जी? अब दोनों वैल्यू आपको पता है, F5 हमारा 2 है और F डैश 0 हमारा 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 इंटू 3, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो काफी आसानी से पहुंच गए, चूंकि F डैश 5 लगाना था, निकालना था, तो हम लोग ये फॉर्मूला लेके चले। चूंकि इसमें राइट हैंड वाला डेरिवेटिव लेने से आपको 5 प्लस एच ये सेटिंग मिलेगा और ये आप जो डिफाइन किया है उसको आप यूज कर सकोगे, ठीक है? हालांकि मैंने आपको बताया कि ये भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है बट यहाँ पे हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और चूंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो चाहे आप राइट हैंड लो, लेफ्ट हैंड लो या ये लो, सारा इक्वल ही होगा। तो हम लोग इसको लेके चले।
अब इसमें चूंकि आपको f'0 भी दिया हुआ था, तो f'0 का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो इसको कहाँ से ला सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग किया, तो ये आ गया ना, तो आपको काफ़ी जल्दी इस तरह से आंसर मिल जाएगा। तो जब आप करेंगे ना, देखो होता क्या कि हम करते नहीं हैं, हम एक बार जब हाथ चलाएंगे तो कहाँ पे हमको क्या एडजस्टमेंट करना ये हमको फिर समझ में आता है, तो उससे आपको फिर अच्छा स्कोर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट देखो यहाँ पे है 31 नंबर, ठीक है। तो 31 नंबर क्या कह रहा है, ये कहता है कि f(x) आपको दिए रखा है log 10x, तो एट x इक्वल टू 1 क्या होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 देख लेते हैं। हालांकि इसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो x इक्वल टू 1 पे इसका ग्राफ स्मूथ ही आएगा। तो ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, बट चलो चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे मैं अगर निकालूँ राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा rf'(1). 1 पे चेक कर लेते हैं, दोनों का लिमिट फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। 1 पे कर रहे हो तो हो जाएगा ये आपका 1 + h माइनस f1 डिवाइडेड बाई h हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे होगा हमारा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, f1 + h यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये log टू द बेस 10 1 + h माइनस f1, तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ log टू द बेस e में। तो log टू द बेस e में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + h/h, ठीक है, और इंटू हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा e टू द बेस 10। तो अब देखो अब ये जो वैल्यू है log 1 + x/x ये फॉर्म है, तो log 1 + x/x क्या होता है, ये 1 होता है अंडर लिमिट, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये आपका बच गया log e टू द बेस 10, ये हो गया हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारा LF'1, फार्मूला क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1/-h, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस h डालेंगे अगेन तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा log टू द बेस 10 1 माइनस h, f1 अगेन आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस h नीचे में आ गया। अब यहाँ पे भी आप लिमिट लगाओगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आप देखोगे तो इस बार क्या फॉर्म है 1 - h/-h है, ठीक है। तो अगर मैं -h को रिप्लेस कर दूं x से, सपोज करो, तो ये 1 + x/x ही वाला फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ आ रहा है जो वहाँ पे था, और अंडर लिमिट ये 1 हो जाएगा। तो यानी अगर हम लोग इसका बस बेस को चेंज करें तो वैल्यू हमको अगेन वही मिलने वाला है जो उस टाइम मिला था। तो दोनों का वैल्यू देखिए सेम आया है, दैट मीन्स ये डिफरेंशिएबल है, और दोनों चूंकि फाइनाइट है तो ये कंटिन्यूअस भी है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 32 को ट्राई कीजिए, डेफिनेटली अब आपसे क्वेश्चन बनने वाला है। थोड़ा सा बस सोचना है, देखो जब तक आप पेपर और पेन नहीं लेकर चलोगे ना तो आपसे नहीं बनेगा। आप पहले पेपर पेन उठाओ, थोड़ा सोचो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि f(x) कंटिन्यूअस है और 1 2 3 के लिए f(x) टेक्स रेशनल वैल्यूज फॉर ऑल x, ठीक है, एंड f2 = 10 देन f15। देखिए f1.5 शायद लिखा हुआ है यहाँ पे, f1.5 पूछ रहा है आपसे। तो एक्चुअली क्या है यहाँ पे f(x) एक तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, x 1 से 3 में। अब देखिए ये जो इंटरवल है 1 से 3, तो जब भी हम लोग किसी इस तरह का कोई इंटरवल लेते हैं, जैसे क्लोज्ड इंटरवल है आपका 1 से 3, तो इस 1 से 3 के बीच में क्या होगा, इसमें आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है रेशनल वैल्यूज होंगे, ठीक है, रेशनल वैल्यूज होंगे, और इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होगा, इरेशनल वैल्यू भी होगा, ठीक है जी। तो कोई भी इंटरवल है कंटिन्यूअस है ये 1 से 3 तक, तो इस इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल वैल्यू भी हैं, इरेशनल वैल्यू भी हैं, लेकिन आपका जो f(x) है, f(x) ओनली जो है रेशनल वैल्यू है, f(x) के पास में क्या है, सिर्फ रेशनल ही वैल्यू है फॉर ऑल x। अब कोई ऐसा आप मतलब के फंक्शन लेकर के दिखाइए, ठीक है, जो x पे डिपेंड करता हो और उसका सिर्फ रेशनल वैल्यू आए, ऐसा होगा नहीं। कोई सिंपल फंक्शन भी लेंगे तो रेशनल के लिए रेशनल आएगा, इरेशनल के लिए इरेशनल आएगा। तो ये आपको बाउंड कर रहा है कि f(x) के पास में सिर्फ रेशनल ही वैल्यू है फॉर ऑल x। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब f(x) मेरा क्या हो जाए, f(x) मेरा कांस्टेंट हो जाए c, ठीक है, कांस्टेंट होगा तभी पॉसिबल है कि ये फॉर ऑल x के लिए हो जाएगा।
वरना अगर कोई भी फंक्शन हम x का फंक्शन लेंगे तो वो x पे डिपेंड करेगा, तो रेशनल और इरेशनल के लिए इरेशनल तो आपको मिलना ही मिलना है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ के रखिए। अगर आपको फॉर ऑल x वनली एफ के पास में रेशनल वैल्यू है, ये आपको यहाँ पे डाल देता कि वनली इरेशनल वैल्यू है, ठीक है। जब यहाँ जहाँ वनली रेशनल वनली इरेशनल का केस आ जाए ना, तो वो श्योरली है कि वो कांस्टेंट ही होगा, तो कांस्टेंट है डेफिनेटली, ठीक है। अब देखो, अब आपको f2 दे रखा है कि 10 है, f2 क्या है 10 है, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि fx कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जरूर fx का वैल्यू क्या होगा, 10 ही होगा फॉर ऑल x, तभी f2 आपका 10 है, और इस केस में आपका f1.5 भी 10 हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। छोटा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको सोचना है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्या है, 33 नंबर बोलता है एग्जॉस्टिव सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इस फंक्शन को देखिए, है क्या फंक्शन, फंक्शन है हमारा x mod x, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें तो mod x का वैल्यू x होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, इस केस में। और अगर मैं x लेस देन 0 लेता हूं तो mod x माइनस x आएगा, तो उसमें ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका कर्व, अब इसका आप ग्राफ देखिए, ग्राफ देखिएगा आप, तो 0 से बड़ा के लिए इसका ग्राफ जो है अपर पैराबोलिक है, ठीक है, ऊपर की तरफ, और लेस देन 0 यानी समझोगे, ठीक है, जब आपका x पॉजिटिव था, यानी इधर जब हम लोग जाएंगे तो हमको ये ग्राफ ऐसे मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। और जब हम लोग माइनस एक्स की तरफ चलते हैं, मतलब इधर, तो हमको ग्राफ कैसा मिल रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर, यानी उसका इमेज इधर कैसा होगा, इधर ऐसा होगा, ठीक है जी। तो कह सकते हो कि ये लोअर पैराबोला का हाफ पार्ट है और ये अपर पैराबोला का हाफ पार्ट है। अब इसको आप देखिए मोहब्बत से, ये बिल्कुल क्या है कि स्मूथ ग्राफ है, ठीक है, जो हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो जहां पे डिफरेंशिएबल होगा वो सारा आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स ये डिफरेंशिएबल होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये आपको डिफरेंशिएबल मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह का मैंने पहले भी बात किया कि ग्राफ से क्वेश्चंस काफी इजी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है एफ आपको ये दे रखा है tan इनवर्स x फॉर दिस, और ये दिया रखा है, बोलता है एफ कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, तो एफ जो चेंज कर रहा है, तो चेंज चूंकि ये कर रहा है mod x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, mod x लेस देन 1 पे कुछ और है, ग्रेटर देन पर कुछ और है, तो यहाँ पे चेंज कर रहा है। तो आप यहाँ पे इसको बस देख लो कि ये क्या हो रहा है, कर रहा है, वहाँ पे ये कंटिन्यूअस ही नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर मैं लेता हूँ mod x लेस देन 1, यानी अगर हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे डाल देने से आपको आ जाएगा tan इनवर्स 1, ठीक है। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, ये आपका होता है π/4, ओके। अच्छा, जबकि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, यानी राइट हैंड लिमिट में लेता हूँ, ठीक है, फॉर दिस, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका वैल्यू आ जाएगा फंक्शन का x स्क्वायर माइनस 1/4, और यहाँ पे जब हम लोग डालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 या mod x टेंड टू 1 डालेंगे, ठीक है, तो mod x का वैल्यू x स्क्वायर का वैल्यू जो है mod x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर क्या होता है, mod x का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, ये आपका 0 हो जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है दिस पर, यानी कि यहाँ से 2 पॉइंट निकलेगा +-1, ठीक है, +-1 पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस नहीं है। जो कि कंटिन्यूअस नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो पहले आप कंटिन्यूटी पे एक नजर भी रखना है आपको, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये नॉट कंटिन्यूअस हो गया तो नॉट डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो बाकी जगह पे तो क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, चाहे ऊपर की बात करें या नीचे की, तो हर जगह ये डिफरेंशिएबल होगा। बट इसको छोड़ करके तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यानी फॉर ऑल एक्स ये डिफरेंशिएबल होगा, बट इसको 1 और -1 को हटाने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो आगे बढ़ो, फिर क्या देखो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर कैसे करना है, एफ आपको दिया हुआ है साइन ऑफ फ्रैक्शनल एक्स फॉर दिस, ठीक है। तो बोलता है कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो वैल्यू क्या होगा, फिर से कंटिन्यूटी का सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो चलो कुछ करना नहीं है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चूंकि हम 1 पे कर रहे हैं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ओके। अब देखो ये चूंकि आप लेफ्ट हैंड निकाल रहे हो तो x 1 से स्मॉलर होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे
फॉर दिस एक्स हम लोग इसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ फ्रैक्शनल एक्स। तो फ्रैक्शनल एक्स के यहाँ पे क्या क्या डाल दीजिएगा 1 माइनस एच, ठीक है, का फ्रैक्शनल वैल्यू। हाँ चलो अब देखो फ्रैक्शनल एक्स क्या होता है। फ्रैक्शनल एक्स जो है ये होता है एक्स माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन के साथ में आपको मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस एच, ठीक है जी, और माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इस तरीके से। तो अब देखो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा, इसलिए कि 1 से स्मॉलर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 होगा। तो अब सिंपली ये बचेगा, तो h को 0 अप्लाई कर देंगे तो ये साइन 1 आ जा रहा है, तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अच्छा राइट हैंड लिमिट क्या आने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो अब ये आप नीचे से लोगे, ठीक है, चूंकि 1 से ग्रेटर देन है ये लेना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा फंक्शन वैल्यू होगा, तो x के प्लेस पे रखना है 1 प्लस एच, ठीक है। तो क्या आ जाएगा cos 1 प्लस एच और प्लस a, ये आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप h को 0 करोगे तो ये हो जाएगा cos 1 प्लस a। चलिए हो गया काम आपका। तो आपको क्या बोल रहा था कि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों मान लो इक्वल है कि cos 1 प्लस a बराबर क्या आ जाएगा साइन 1 आ जाएगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 1 हो जाएगा माइनस cos 1 हो जाएगा। तो काफी जल्दी निकल जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए है 36 को कैसे करना है देख लो। तो बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है। मैंने आपको बताया कि आप कॉपी पेन लीजिए, स्टार्ट हो जाइए, बनाइए भी, सोचिए भी, तब आपका बनेगा, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। यहाँ पे देखो एफ एक्स आपको इस तरीके से दिया हुआ है, बात करना है कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा ना, मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ एफ एक्स को, क्या x का पावर 2n इंटू एक्स, ठीक है। क्यों, इसलिए कि अब ऐसे केस में हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x का पावर 2n, ठीक है जी, इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अब ऐसा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे x n का स्क्वायर या x स्क्वायर का n कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस तरीके से x स्क्वायर का होल n इंटू एक्स, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा अब देखिए, चूंकि x का स्क्वायर जो है, मैंने आपको बताया था कि मॉड ऑफ x का स्क्वायर सिंपली क्या होगा x स्क्वायर होगा, चूंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये अब आपका सिंपली ऐसे आ जाएगा x का पावर 2n इंटू एक्स, इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्या है नहीं है, इसको हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पे काम करना है 0 पे काम करना है, तो f0 प्लस h, सो fh माइनस f0 बाई h, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, fh यहीं पे डालेंगे तो हो जाएगा h का पावर 2n मॉड ऑफ h माइनस f0, तो 0 का वैल्यू यहीं से निकालेंगे तो 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई h। अब देखो यहाँ पे h का पावर ऊपर में लेके जाएंगे, तो अगर मैं नीचे से हटा देता हूँ इस h को, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा पावर, ठीक है। अब ये कुछ भी है तो 0 इंटू मॉड h है, तो ये आपका 0 ही आने वाला है। इसी तरीके से जब आप लेफ्ट हैंड करोगे तो लेफ्ट हैंड में भी यही चीज़ होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h माइनस f0 बाई माइनस h, ठीक है। तो माइनस h भी लेंगे और यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो चूंकि माइनस एच का स्क्वायर भी प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, तो एच का पावर 2n ही आएगा, यहाँ पे माइनस मॉड एच आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 बाई एच। तो अगेन यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, एच का पावर 2n माइनस 1 मॉड माइनस एच। अब ये चूंकि 0 है तो 0 अप्लाई करोगे तो ये आपका 0 ही आएगा, ठीक है, वाट एवर भी द मॉड एच। तो इसलिए दोनों आपका 0 यानी पक्का डिफरेंशिएबल है, ठीक है, कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, डिफरेंशिएबल है तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से करना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इस तरीके से आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, ठीक है। डेफिनेटली अब इस तरह का क्वेश्चन अब आपसे बनता होगा, ठीक, काफ़ी जल्दी बन जाएगा, थोड़ा सा बस आपको सोचना है। चलो 37 को देख लेते हैं, क्या है 37 नंबर। देखिए 37 है हम लोगों का, बोलता है वैल्यू ऑफ f0 आपको निकालना है, सो दैट दिस फंक्शन कैन बी मेड कंटिन्यूअस। ये तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना, मतलब आपको इसको कंटिन्यूअस करने के लिए करना है, तो f0 क्या होगा।
तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर जीरो पे बात किया जाए तो जीरो पे तभी कंटिन्यूअस होगा जब क्या हो, लिमिट एग्जिस्ट करता हो जीरो पे, ठीक है, और उसका वैल्यू क्या हो, उसका वैल्यू f0 हो। तो f0 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। तो सिर्फ आप सिंपली लिमिट निकाल दो इसका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x² 1 माइनस कॉस साइन एक्स। चलिए अब यहाँ से कम वीडियो को पॉज कीजिए और कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसका लिमिट निकालना, लिमिट निकाल लो, ठीक है। दिख जाएगा, वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि कोई यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करने वाला कोई मैटर नहीं है। देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये लगा देते हैं। तो ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ये अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन एक्स सी है, ठीक है, तो साइन x/2 ऐसे लिख देते हैं, क्लियर है। और नीचे में आपका है x² और लिमिट है मेरा x टेंड्स टू 0। थोड़ा इसको और प्यार से लिखो तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। मैं थोड़ा यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है, 2 को रहने दो। साइन के साथ में क्या है जी, साइन x/2 है ना, तो इसको मैं दे देता हूँ साइन x/2 ही, ठीक है। और चूंकि ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा इसलिए कि यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, तो मेरे को बाहर लाना पड़ेगा ये चीज, साइन स्क्वायर x जो मैंने नीचे डिवाइड किया है बाई 4, ये 4 आ जाएगा। ये सब कर दिया और 1/x² आपका पहले से है, ठीक है। अब देखो क्या फायदा हुआ आपको। तो फायदा ये हुआ ना कि पहले एक बात याद रखिए कि हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा/थीटा ये 1 होता है। यानी अगर साइन थीटा/थीटा का फॉर्म है तो ये 1 होता है, जहां पे ये थीटा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि साइन थीटा/थीटा का फॉर्म है और चूंकि x 0 है तो साइन x/2 भी 0 होगा, तो बिल्कुल ये 1 हो जाएगा। ये पूरा वैल्यू जो है ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर इज 1। अच्छा, इधर आप देखो, इधर साइन स्क्वायर x/x², ये भी आपका 1 हो जाएगा क्योंकि ये साइन x/x का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये सारा आपका 1 हो गया, तो बच क्या रहा है, तो 2 2 जा 4 बच रहा है हमारा 1/2। तो भाई f0 को 1/2 होना पड़ेगा सो दैट कि ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये तो काफी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, डेफिनेटली आपने मुझसे पहले कर ही लिया होगा। इसी तरीके से करना था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। अगेन आपको ये बोलता है कि ये आपको दे रखा है, तो बोलता है अगर ये डिफरेंशिएबल है x = 1 पे तो कौन सा कंडीशन करेक्ट होगा। तो भाई देखो एकदम बिल्कुल मैं श्योरली बोलूंगा कि लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कुछ मत कीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, दोनों को इक्वल कीजिए, ठीक है, और देख लीजिए कौन सा कंडीशन मैच करता है। बिल्कुल बनना है, ठीक है, आप बनाना और मेरे को कमेंट जरूर करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। और अगर आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो तो व्हाट्सअप करके आप मेरे को दिखा देना कि सर ये आंसर आया है। लॉलीपॉप है, इसको मैं नहीं बनाने जा रहा, ठीक है, बना लीजिएगा। फिर देखो ये है 39 को देखो क्या है। अगेन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन दे रखा है इतना लंबा चौड़ा, ए और बी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है सो दैट कि ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर। भाई कंटिन्यूअस एवरीवेयर कब होगा, जब जो आपका यहाँ पे टर्निंग वैल्यू है, जैसे एक -π/2 पे फंक्शन चेंज कर रहा है और π/2 पे फंक्शन चेंज कर रहा है, तो भाई आप -π/2 और π/2 दोनों पे इसका कंटिन्यूटी निकाल लीजिए, ठीक है। और बोलता है कंटिन्यूअस है तो दोनों पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आना चाहिए। तो एक बार आप -π/2 पे कर लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जो इक्वेशन आता है देख लेना। एक बार आप +π/2 पे कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और ये दो इक्वेशन से आप देख लेना भाई आपको ए और बी का क्या आंसर आता है। इस तरह का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, श्योरली आप कर पाएंगे, ठीक है, करके कमेंट कीजिएगा। और अगर एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो तो एक बार मेरे से व्हाट्सएप पे चेक करा लेना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पे देखो 40 क्या बोलता है, फंक्शन है ये, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में क्या बताना है, ठीक है, इसमें सिंपल ही क्या है, e⁻⁻mod x है, ओके। और mod x के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, इसका ग्राफ आपका 0 पे इस तरीके से होता है ना। तो ये क्या होता है, ये हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, बट x = 0 को छोड़ के, 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जो इसके साथ है वही इसके साथ भी होगा, तो 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। सो कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो भाई इसी तरीके से बनाना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। प्रैक्टिस रखोगे, रिवीजन रखोगे तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद डिफरेंशिएशन का बहुत मस्त क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सारा भी लेक्चर आपको कंटिन्यू करना है, प्रॉपर रिविजन रखना है, प्रैक्टिस करने से घबराना नहीं है, ठीक है। जो चीज़ कमी है उसको ऐड करना है,
ठीक है। तो डेफिनेटली आप एग्जाम अच्छे से कर लोगे। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आप मेरा ऐप से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरा ऐप MSc लर्न ऑनेस्टी इसको डाउनलोड कर लो, काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे ये कोर्सेज लगे हुए हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा, सिस्टमेटिक वीडियोज़, डाउट्स वगैरह भी आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।